सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल हैव डन फाइन। आज की वीडियो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं सीपीएम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि किस तरीके से भाई उस पुलिस वाले ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया था और भाई मेरी गाड़ी की क्या हालत हो चुकी थी। तो हाँ गाइस, आज वो दिन है जिस दिन मैं उस बंदे से बदला लेने जाऊंगा। बदला भाई ऐसा वैसा तो नहीं लूंगा कि उसकी जान चली जाए या कुछ हो जाए, मगर हाँ उसकी जॉब जरूर खा लूंगा। बिकॉज भाई उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी है। बस आप सोचते रहो कि मैं क्या करूंगा, बता नहीं सकता मैं। सीधा चलते हैं नीचे गाड़ी में। अभी मेरी एक मीटिंग है तो उससे अटेंड करके सीधा मैं भाई उसके खिलाफ रिपोर्ट करने जाऊंगा। तो अभी तो सीधा चलते हैं मीटिंग के लिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, आज का प्लान ये है। सबसे पहले तो मैं मीटिंग करने जाऊंगा, उसके बाद मैं उस पुलिस ऑफिसर के बारे में बहुत तगड़ी सी कंप्लेन करने वाला हूँ। और तो भाई उसके बाद शायद से उसकी नौकरी क्या, वो तो भाई कहीं भी उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी, वो भूखा मर जाएगा। इतनी बुरी हालत तो नहीं करूँगा, मगर हाँ गाइस कुछ ना कुछ तो करूँगा। बिकॉज वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो तो मैं नहीं होने दूँगा कि मैं अपनी जान दे दूँ किसी भी एक करप्टेड ऑफिसर की वजह से। अभी पीछे ही कहीं पे रास्ता है भाई, कहाँ पे है रास्ता वो? हाँ तो कहीं बोल रही फ्लाईओवर लेना है शायद से। हाँ, फ्लाईओवर लेना है मैंने, बट शायद से वो नीचे, हाँ नीचे है, मैं गलत आ गया ऊपर। रिवर्स ले लेते हैं, चलते हैं, स्टेयरिंग काटते हैं और ये रहा सामने। मैं पता नहीं कहाँ गोल घूम के जा रहा था, डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं। गाइस, यहाँ पे तो कोई मीटिंग चल नहीं रही। शायद से उसने मेरे को गलत लोकेशन दे दी या फिर उसने गलत बता दिया कि आज है मीटिंग। एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ भाई कि क्या सिस्टम है। गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। सो गाइस, वो कह रहा है मैंने आपको कल का बताया था, मेरे को कोई सुनने में दिक्कत आ गई। उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दी है। वो कह रहा है सर मैंने आपको बोला था कि कल है मीटिंग। तो अभी सीधा चलते हैं घर पर। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में तेल डलवा देता हूँ और मैं अपने दोस्त से एक बार फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या चल रहा है भाई। तेल रिफ़िल करवाते हैं पहले। सो गाइस, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। दिक्कत तो क्या, मेरे तो मज़े हैं, मगर जो वो ऑफिसर था उसकी आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। भाई ये सुनकर आपको भी थोड़ा शौक लगा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मगर हाँ उसकी अभी अभी जस्ट मेरे को आरव ने बताया है कि सुबह मॉर्निंग 6 AM में उसकी डेथ हो गई है। वो कह रहा है अभी उसका फ्यूनरल होने वाला है, उसके बाद तुम्हें मिलने नहीं देंगे, जल्दी से उसके फ्यूनरल पे पहुंचो, क्योंकि नहीं मिलोगे तो जनता आपको बोलेगी कि ये बहुत मतलबी इंसान है। तो सीधा सीधा जाकर उसके फ्यूनरल पे जाओ। तो सीधा चलते हैं गाइस वहाँ पर। और भाई एक तरीके से तो मेरे लिए तो बेस्ट है ना यार, मैं आरव को कहीं वही ऑफिसर की पोस्ट दे दूँगा। उसको पूछेंगे भाई कॉल कर कर, बिकॉज भाई वो मेरा एकदम से बहुत तगड़ा फ्रेंड है। वो कुछ मतलब भाई समझ जाओ, मेरे लिए तो अच्छा है, मगर भाई एक इंसानियत के नाम से अगर मैं सोचूं तो ये बहुत बुरा हुआ है। खैर छोड़ो, जिसको जाना होगा तो वो तो जाएगा ही। चलो चलते हैं उसके फ्यूनरल पे सीधा। यार यहाँ पर तो इनने बैरियर, अच्छा नहीं वहाँ से निकाल लूँगा मैं। नहीं, यहाँ पे तो पूरा बैरियर लगा रखा है भाई इनने। हाँ यहाँ से जगह है। जो यहाँ पे एक बहुत फेमस वो है आपका फ्यूनरल वाला, फ्यूनरल जहाँ होता है वहीं पर उसका फ्यूनरल हो रहा है। तो आरव ने बोला है कि जल्दी से जल्दी चले जाओ, जितना जल्दी हो सकता है। सो गई, शायद से वो जगह यहीं कहीं पे है। आगे थोड़ा घूमते हैं, नहीं तो गूगल मैप्स में मैं एक बार डाल लूँगा कि कहाँ पर है वो, मगर मेरे हिसाब से तो वो यहीं पे था। बिकॉज़ लास्ट टाइम भी जब किसी की डेथ हुई थी तो यहीं पे कहीं पे हुआ था वो। तो यहाँ से एक बार लेफ़्ट ले लेते हैं
देखते हैं। वो एक घास का मैदान टाइप का है, मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। आगे चलकर देखते हैं कि कहाँ पे है। ऐसे राइट लेफ़्ट लेते हैं, यहीं कहीं पे था भाई। एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं भाई से कि कहाँ पर था। सो गाइस उसने बता दिया है, वो कह रहा है कि जो ऊपर वाला पेट्रोल पंप है उसके पास में है, तो सीधे चलते हैं वहाँ पर। भाई एक मन तो बहुत खुश हो रहा है, मगर एक मतलब खुश नहीं बता सकता, एक मिक्स फीलिंग है। मगर हाँ भाई, उसके घर वालों के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। चलते हैं, यहीं कहीं पे बता रहा है कि यहीं कहीं पे। हाँ तो गाइस यहाँ पे उसका फ्यूनरल चल रहा है। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आई हुई है यहाँ पर भाई। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। सल्यूट गाइस, अंदर चलते हैं। इसकी वाइफ है शायद से ये, इनसे एक बार बात करते हैं कि क्या हुआ है ऐसे। सो गाइस मेरी इनसे बात हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि आप उन्हें लास्ट टाइम देख लो, नहीं तो अभी हम उन्हें उठाकर दफनाने वाले हैं इसी के अंदर। तो भाई ये था वो बंदा जिसे मैं आपको इस वीडियो में मिलाना चाह रहा था। ये नहीं सोचा था कि भाई मैं आपको इस तरीके से मिलाऊंगा। चलो अब कुछ नहीं कर सकते, चलते हैं, इनको थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट देते हैं और सीधा चलते हैं अपने घर। सो गाइस जो इनकी वाइफ हैं ये बहुत रो रही हैं, कह रही हैं कि बस सुबह सुबह इन्हें खाना खाया और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। भाई लाइफ इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सीधा चलते हैं घर पर। मूड बहुत ऑफ हो चुका है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं था, मगर भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ द गेम ऑफ डेस्टिनी। सीधा चलते हैं भाई अब अपने घर पर और बैठते हैं और शायद से सोने चलते हैं। भाई ये मेरी गाड़ियों को क्या हो चुका है कि ये इतनी स्किड क्यों कर रही हैं। यहाँ से इन्हें रास्ता ब्लॉक कर रखा है भाई यार, एक तो मूड ख़राब है पहले से। सो गाइस अभी मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आई है माउंटेन्स पे। भाई कुछ कर तो नहीं सकते कि अब उसकी डेथ हो गई तो हो गई, तो अब तो मैं सीधा मेरे को जाना पड़ेगा उस मीटिंग के लिए, क्योंकि भाई वो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। यहाँ पे से रास्ता खुला होगा शायद से। उससे पहले ना मेरे को टायर चेंज करवाने हैं, क्योंकि भाई ये बहुत स्किड कर रहे हैं इसके टायर, मतलब इतने ज़्यादा कर रहे हैं। भैया तो यहीं पे खड़े हुए हैं, ये इनको मेरी गाड़ी याद होगी अब तो। नहीं मतलब लास्ट टाइम तो मैं दूसरी गाड़ी लेके आया था, तो अभी तो चलते हैं क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे हैं इसके। आपने वहाँ पर भी देखा था कि कैसे बस स्टॉप के अंदर घुस गई थी गाड़ी एकदम ही, और इसके ब्रेक भी बहुत ऐसे कम से आ रहे हैं। तो अभी तो चलते हैं सीधा माउंटेन्स की तरफ। और इसमें मैंने सारा बोर्ड लगा दिया है प्रेसिडेंट का, और स्ट्रोब लाइट्स तो पहले से ही लगी हुई थी आपने जैसा कि देखा था। अभी सीधा चलते हैं हमारे माउंटेन्स की तरफ। हमारा कह रहा हूँ, सॉरी, टोल टैक्स आ गया, इसे पार करते हैं और चलते हैं सीधा। भाई क्या स्मूथ भागती है यार ये गाड़ी, 240-50 चली गई है, मगर कुछ फील ही नहीं हो रहा कि भाई 200 प्लस जा रही है गाड़ी। क्या कंट्रोल है इस गाड़ी का। हल्के चलते हैं क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। और इसका मीटर बड़ा मस्त है भाई, एकदम ही स्पीड बढ़ती है तो बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ती है, और एकदम ही घटती है तो बहुत तगड़ी तरीके से घटती है। 0 to 100 और 100 to 0 इसमें आराम से हो जाता है, कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो भाई आ चुके हैं जहाँ पर मीटिंग होने वाली है, सामने ही है शायद से वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे है शायद से मीटिंग। हाँ वहीं पर है, देखते हैं कौन आता है हमसे मिलने के लिए वहाँ पर। क्योंकि जो मेरा पीए था वो कह रहा था कि सर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। सो गाइस अंदर चलते हैं, कहाँ पर हैं ये लोग के देखते हैं। गेट ऑल तो भाई हमारा फ्री है, क्योंकि भाई मीटिंग के लिए आए हैं हम यहाँ पर, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। शायद से वही है, वहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी है, तो चलते हैं। हाँ यही लोग हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट का कोई
इशू आ रहा है इन्हें, तो इन्होंने मेरे को बता दिया कि क्या सिस्टम है। अभी बात कर मतलब अभी अपने पीए को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई इनको ये दिक्कत हो रही है, काम कर लो। अभी तो मैं सोच रहा हूँ सीधा चलता हूँ अपने माउंटेन वाले घर पर, क्योंकि वापस जाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सीधा चलता हूँ माउंटेन्स वाले घर पर, बिकॉज़ अगर नहीं गया तो वो वाला घर भी छूटा रह जाएगा। तो चलते हैं सीधा, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है, तो पहुंच जाएंगे हम आधे एक घंटे में सीधा वहाँ पर। तो मैं आपको सीधा वहीं जाकर मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ गाड़ी क्यों लगा रखी है भाई लोगों ने? भाई ये तो प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। सो गाइस, एक बार उतर के इनसे बात करते हैं कि क्या इशू है कि भाई इन लोगों ने मेरा रास्ता ही जाम कर दिया है। सो गाइस, इनसे मेरी बात हो चुकी है। भाई ये तो भाई मेरे को मारने के लिए आए हैं कि ये भाई कुछ प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं। इन्हें पैसा दिया गया है थ्रू माय अपोजिशन पार्टी कि मेरे को मारे। भाई वो कह रहा है कि इंसानियत के नाते मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार देता। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम अपना साइड कर लो सारा सामान, मेरे को निकलने दो। मगर भाई ये लोग मान ही नहीं रहे। भाई अब मेरे को तोड़ फोड़ करके जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरी आज मौत पक्की है। यहाँ से सीधा भगाता हूँ और सीधा कॉल करता हूँ पुलिस फोर्सेस को कि भाई मेरे को जान का खतरा है, और सीधा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो अभी सीधा पहुँचते हैं घर पर, और भाई गाड़ी भी अभी यहाँ पर दम तोड़ रही है। शायद से इसके टायर पंचर हो चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2-3 चीज़ें तोड़ी थी और जेसीबी के आगे बहुत चौड़े चौड़े से स्पाइक से बने हुए थे। शायद से इसका टायर आगे का पंचर हो चुका है। 80 किलोमीटर तक तो ये चल सकती है, मगर उसके बाद बंद हो जाएगी। भाई यार दिक्कत हो गई। यहीं पर मेरा घर है, यहाँ पर तो मेरी सिक्योरिटी होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आराम से यार। सो गाइस, इनने मेरे लिए पूरी सेफ्टी कर दी है। वहाँ आगे से लेकर वहाँ पीछे तक पूरी फोर्स लगा दी है। और वहाँ पर तो मैं एक बार आपको अपना कैमरा निकाल कर दिखाता हूँ। वहाँ पर तो इन्होंने टोल टैक्स भी लगा दिया है, मगर भाई पूरी सेफ्टी दे रखी है। मगर फिर भी भाई उन गुंडों से थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।